हेलो बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अथवा भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। पुनः मैं दोहरा देती हूँ। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अथवा भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आइए इसके उत्तर को जान लेते हैं। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी शक्तियाँ केवल कार्यपालिका संबंधी ही नहीं, वरन वह विधायी, वित्तीय, न्यायिक एवं संकटकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। उनकी ये शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यपालिका शक्ति। दूसरा, वैधानिक शक्तियाँ। तीसरी, वित्तीय शक्तियाँ। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ। आइए सर्वप्रथम हम पहली कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं उसको अध्ययन कर लेते हैं। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी बनाया गया है और उसे असीमित कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है। दूसरा, राष्ट्रपति देश में सभी कानूनों को लागू करता है। तीसरा, देश में सभी बड़ी बड़ी नियुक्तियाँ जैसे प्रधानमंत्री, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करता है। चौथा, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को हटा सकता है। दूसरी शक्ति है वैधानिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति संघीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे कुछ वैधानिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहला, वह संसद की बैठक बुलाता है। दूसरा, वह संसद की बैठक को समाप्त करता है। तीसरा, वह जल, थल तथा वायु का सर्वोच्च सेनापति होता है। चौथा, वह राज्यों को समय समय पर निर्देश देता है। पांचवा, वह विदेशी मामलों का निपटारा तथा दूसरे देशों से संधियाँ, समझौते आदि करता है। छठवां, वह विदेशों में अपने राजदूतों को भेजता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। तीसरी शक्तियाँ हैं वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। पहला, वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। दूसरा, वह हर वर्ष 1 अप्रैल से पहले संसद में बजट पेश करता है। तीसरा, वह आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। चौथा, वह संघ तथा राज्यों के मध्य टैक्स का बंटवारा करता है। पांचवा, वह हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। इसके बाद देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला, वह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, वह संघीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की सज़ा को कम कर सकता है अथवा माफ़ कर सकता है। तीसरा, वह राजनीतिक बंदियों को आम माफ़ी प्रदान कर सकता है। चौथा, उसे किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। पांचवा, वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। बच्चों, उम्मीद है आप सभी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों को संक्षेप में आसानी से समझे होंगे। धन्यवाद।